नमस्ते और स्वागत है। वेलकम माय फ्रेंड्स इस इनक्रेडिबल जर्नी में इंडिया के दिल में। जैसे हमारे प्यारे शो के कंटेस्टेंट्स, हम भी एक क्वेस्ट पे निकले हैं, इस बार नॉलेज के लिए नहीं बल्कि इस मैग्निफिसेंट लैंड की सोल के लिए। स्नो कैप्ड हिमालय से सन किस्ड बीचेस तक, बसलिंग सिटी से ट्रैंक्विल विलेजेस तक, इंडिया एक एपिक सागा की तरह अनफोल्ड होता है। वाइब्रेंट कलर्स, एन्चांटिंग स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो टाइटन योर सीट बेल्ट्स और तैयार हो जाइए मेस्मराइज्ड होने के लिए जब हम अनवेल करेंगे इनक्रेडिबल इंडिया का मैजिक, डेस्टिनेशन बाय डेस्टिनेशन, स्टोरी बाय स्टोरी, इमोशन बाय इमोशन। हमारा पहला पड़ाव, डियर ट्रैवलर्स, हमें आगरा शहर ले जाता है, जहां एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, द ताजमहल। इमेजिन करो, एक प्रिस्टीन व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर, इतनी डेलिकेटली क्राफ्टेड कि वो एज़्योर स्काई में तैरती हुई लगती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पत्थरों में खुदी हुई एक कविता है, प्यार की ताकत का प्रतीक जो एम्परर शाहजहां के दिल में अपनी बेगम मुमताज महल के लिए था। इंट्रिकेट मार्बल इनले वर्क, दीवारों पर कैलीग्राफी, सिमेट्री जो आर्किटेक्चरल जीनियस की कहानी कहती है। सनराइज और सनसेट ताज को देखने के लिए मैजिकल टाइम्स होते हैं, जब आसमान के बदलते रंग संगमरमर को इथीरियल शेड्स में रंग देते हैं। लेकिन ताज आगरा के अल्यूर की सिर्फ शुरुआत है। शहर आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी जैसे दूसरे आर्किटेक्चरल मार्वल से भरा पड़ा है। हमारा सफर अब हमें राजस्थान के दिल में ले जाता है, एक ऐसे शहर में जो पिंक रंग में नहा हुआ है, एक ऐसा रंग जो यहाँ के लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी को दर्शाता है। जयपुर। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर एक सेंसरी डिलाइट है, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री और मॉडर्निटी परफेक्ट हार्मनी में साथ साथ चलते हैं। शहर के ऊपर खड़ा है मैजेस्टिक एम्बर फोर्ट, राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार मेल। फोर्ट के अंदर आपको इंट्रिकेट मिरर वर्क से सजे हुए पैलेसेस मिलेंगे, ऐसे कोर्टयार्ड्स जो वैलर के किस्से सुनाते हैं, और नीचे शहर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज। तैयार हो जाइए हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स को देखकर मेस्मराइज्ड होने के लिए, इसकी हनीकोम लाइक फसाड और 953 विंडोज के साथ। और जयपुर की ट्रिप बिना इसके बाजार्स की लैबिरिंथाइन लेन्स में खोए बिना अधूरी है। यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और स्पाइसेस का खजाना मिलेगा। जैसे जैसे दिन ढलता है, अपने टेस्ट बड्स को राजस्थानी क्विजीन के फ्लेवर से ट्रीट दीजिए। जयपुर माय फ्रेंड्स सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। हमारी अगली मंजिल हमें पवित्र नदी गंगा के किनारे ले जाती है, एक ऐसे शहर में जो समय जितना ही पुराना है, वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, द सिटी ऑफ लाइट। यहां लैबिरिंथीन एलिवेज और एंशिएंट घाट्स के बीच जीवन और मृत्यु एक आध्यात्मिक नृत्य में आपस में जुड़े हुए हैं जो सदियों से चल रहा है। जैसे ही सूरज गंगा पर उदित होता है, मेस्मराइजिंग गंगा आरती का साक्षी बने, एक ऐसा समारोह जहां पुजारी नदी देवी को प्रार्थना अर्पित करते हैं। संकरी गलियों से गुजरें जहां प्राचीन मंदिर बस्लिंग शॉप्स के साथ साथ खड़े हैं और स्ट्रीट फूड की अरोमा मैरीगोल्ड्स की खुशबू के साथ मिल जाती है। सुबह सुबह गंगा पर बोट राइड लें और शहर को धीरे धीरे जागते हुए देखें। घाट्स तीर्थयात्रियों के साथ जीवंत हो जाते हैं जो पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जो आपकी इंद्रियों को चुनौती देता है, आपको जीवन और मृत्यु के चक्र का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और आपको शांति और आश्चर्य की गहरी अनुभूति के साथ छोड़ देता है। वाराणसी की आध्यात्मिक तीव्रता से अब हम दक्षिण की यात्रा करते हैं, गॉड्स ओन कंट्री केरला, जहां एक अलग तरह का जादू इंतजार कर रहा है। इमेजिन करो, एमरल्ड ग्रीन बैकवाटर्स, पाल्म फ्रिंज्ड कैनल्स और पारंपरिक हाउस बोट्स धीरे धीरे पानी में तैर रही हैं। यह केरला बैकवाटर्स का आकर्षण है, लगून्स, लेक्स और कैनल्स का एक नेटवर्क जो केरल के दिल से होकर गुजरता है। एक पारंपरिक केटुवालाम पर कदम रखें, लकड़ी और बांस से बनाई गई एक हाउस बोट, और खुद को शांति की दुनिया में ले जाने दें। जैसे ही आप बैकवाटर्स के साथ क्रूज करते हैं, स्थानीय जीवन को अपनी आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देखें। मछुआरे अपने जाल बिछाते हैं, बच्चे किनारे पर खेलते हैं, महिलाएं पानी के किनारे कपड़े धोती हैं। केरल के जायके का आनंद लें, ताजा पकड़ी गई सी फूड को सुगंधित मसालों और नारियल के दूध से तैयार करके। द केरला बैकवाटर्स माय फ्रेंड्स, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने, सादगी में सॉलिस पाने
और रेजुविनेशन के सही अर्थ का अनुभव करने का मौका प्रदान करते हैं। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण की हरी भरी हरियाली से लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ ऊंचे ऊंचे इलाके में ले जाती है। बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आकाश और क्रिस्टल क्लियर झीलें। लद्दाख साहसिक कार्य की भूमि है, जहां आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और कैंप कर सकते हैं। पैंगोंग TSO एक ऊंची ऊंचाई वाली झील है जो रंग बदलती है। लद्दाख प्राचीन मठों की भूमि भी है। थिक्सी मॉनेस्ट्री जाएं, इसकी सफेदी वाली दीवारें और सुनहरी छतें। लद्दाख हिमालय के हृदय की यात्रा है। राजसी हिमालय से हमारी यात्रा अब हमें कर्नाटक के मध्य में ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां समय एक बार शानदार साम्राज्य के खंडहरों के बीच स्थिर है। हम्पी। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो विशाल शिलाखंडों से युक्त एक परिदृश्य, एक दूसरे के ऊपर अनिश्चित रूप से संतुलित, जैसे कि किसी पौराणिक विशालकाय द्वारा वहां रखा गया हो। इन शिलाखंडों के बीच हम्पी के खंडहर हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चित्र विरूपाक्षा टेम्पल की भव्यता, इसके ऊंचे गोपुरा, प्रवेश द्वार को जटिल नक्काशी से सजाया गया है। विटाला टेम्पल पर अचंभा करें, इसका प्रतिष्ठित पत्थर का रथ समय में जम गया। विजयनगर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति। हम्पी में प्रत्येक संरचना एक शानदार अतीत, राजाओं और रानियों, लड़ी और जीती गई लड़ाइयों, कला और संस्कृति के बारे में कहानियां सोगती है, जो विजयनगर के संरक्षण में फली फूली। हम्पी, माय फ्रेंड्स, केवल खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह समय में वापस एक यात्रा है, एक भूले हुए साम्राज्य के रहस्यों को जानने का मौका है। हमारी यात्रा अब हमें मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में बसे द्वीपों के एक समूह में ले जाती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कल्पना कीजिए कि आप इन द्वीपों पर कदम रख रहे हैं, आपके पैर नरम सफेद रेत में डूब रहे हैं। पानी के नीचे के दायरे में गोता लगाएं और समुद्री जीवन के बहुरूप दर्शक की खोज करें। दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, माय फ्रेंड्स, विश्राम और रोमांच का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करते हैं। हरे भरे उष्णकटिबंधीय द्वीपों से अब हम एक ऐसे परिदृश्य की यात्रा करते हैं जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, जहां पृथ्वी आकाश से मिलती है। गुजरात में रैन ऑफ कच्छ, सफेद नमक के रेगिस्तान का एक विशाल विस्तार, चिलचिलाती धूप के नीचे। मानसून में यह जादुई आश्चर्य भूमि बन जाता है, जब यह उथले पानी से भर जाता है, आकाश को दर्शाता है। रान UTSAV के दौरान इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएं। स्थानीय जनजातियों के जीवंत नृत्यों को देखें। जैसे ही सूरज रण पर अस्त होता है, नमक के समतल भूभाग पर लंबी परछाई पड़ती है। द रैन ऑफ कच्छ केवल एक रेगिस्तान नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। हमारी यात्रा अब हमें भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ले जाती है। लुढ़कती पहाड़ियों, झरनों और जीवित जड़पुलों की भूमि मेघालय, अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स। शिलांग राजधानी शहर अपनी सुखद जलवायु, औपनिवेशिक आकर्षण और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। चीड़ के जंगलों में टहले, ताजी हवा और पक्षियों के गीत। वार्ड्स लेक शहर के बीचों बीच एक शांत नखलिस्तान। मेघालय का असली जादू इसकी राजधानी से परे है। ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक अजूबों की खोज करें, जीवित जड़ पुलों की ओर ट्रैक करें, खासी लोगों की सरलता का प्रमाण। शिलोंग एंड मेघालय, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का शासन सर्वोच्च है। इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से हमारी यात्रा पीटे हुए रास्ते से हटकर इस विशाल और विविध भूमि में बिखरे हुए छिपे हुए रत्नों की खोज के बिना पूरी नहीं होगी। कल्पना कीजिए कि आप हिमाचल प्रदेश में सुदूर स्पीति वैली से होकर ट्रैकिंग कर रहे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं, प्राचीन मठ अनिश्चित रूप से चट्टानों से चिपके हुए हैं और शांति की भावना है जो हवा में व्याप्त है। या खुद को मध्य प्रदेश के मंदिर शहर काजुराहो में ले जाया गया चित्र, उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिरों का घर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चंदेल वंश द्वारा 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती अपनी जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारा अन्वेषण हमें आगे पूर्व में असम में माजुली आइलैंड तक ले जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। ये छिपे हुए रत्न, माय फ्रेंड्स, भारत की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। विविध संस्कृतियों, लुभावने परिदृश्यों और प्राचीन परंपराओं से बुनी गई एक टेपेस्ट्री
जो आज भी पनप रही है। जैसे ही भारत के माध्यम से हमारी अविश्वसनीय यात्रा समाप्त होती है, मुझे आशा है कि आप इस जादुई भूमि का एक टुकड़ा अपने दिलों में ले जाएंगे। हमने ताजमहल की भव्यता, जयपुर की जीवंत भावना, वाराणसी की आध्यात्मिक आभा और केरला बैकवाटर्स की शांति को देखा है। हमने लद्दाख की ऊंचाइयों को मापा है, हम्पी के खंडहरों में घूमते हैं और अंडमान आइलैंड्स की सुंदरता में खुद को खो देते हैं। हमने रैन ऑफ कुछ की विशालता को महसूस किया है, शिलांग की ताजी हवा में सांस ली है और भारत के छिपे हुए रत्नों के रहस्यों को उजागर किया है। लेकिन इंडिया, माय फ्रेंड्स, केवल गंतव्यों से अधिक है। यह एक भावना है, एक ऐसा अनुभव जो आपके तटों को छोड़ने के बाद लंबे समय तक आपके साथ रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अधिक यात्रा रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।